हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी दोस्तों का कंपटीशन फॉर जॉब में। मैं हूं महेश चौधरी। आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे लेडीज सुपरवाइज़र के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि झारखंड में लेटेस्ट वैकेंसी है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, परीक्षा का स्वरूप आयोग द्वारा सीबीटी आधारित परीक्षा ली जाएगी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ये ऑफलाइन मोड में नहीं होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ठीक है, ऑनलाइन मोड में ली जाएगी। इसके अलावा देखते हैं मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे दोस्तों। ये परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। इसमें निम्न विषय रहेंगे। पत्र 1 में है हिंदी से 60 क्वेश्चन, अंग्रेजी से 60 क्वेश्चन, यानी 60 क्वेश्चन है हिंदी और अंग्रेजी से। कुल मिला के 120 प्रश्न है, जिसमें से 30% आपको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का, ये सिर्फ 30% लाना आपको, क्वालिफाइंग हो जाएंगे। ये मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा ये नंबर को, ठीक है। फिर आते हैं पत्र 2 में। पत्र 2 में आता है आपका विभिन्न लैंग्वेज है ना, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया, जिसमें आप सक्षम है, जिसमें आपको ज़्यादा जानकारी है, वो भाषा का आप चयन कर सकते हैं। ये भी 100 प्रश्न रहेगा और 2 घंटा का समय दिया जाएगा, ठीक है। और ये मेरिट में जुड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, ये मेरिट में जुड़ेगा। आप इसमें जितना अधिक नंबर लाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियरी होगी, ठीक है। कोशिश करें 80% से ज़्यादा लाने का। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों पेपर 3 का। पेपर 3 में आ जाता है, इसमें कुल प्रश्न 150 रहेगा दोस्तों, जिसमें से इसकी अवधि है समय 2 घंटा 30 मिनट, यानी कि कुल 2.5 घंटा। जिसमें इसमें जो तकनीकी जो विषय है, जो आपका जो ऑनर्स पेपर ग्रेजुएशन में है, जैसे कि सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, होम साइंस, जो भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है उससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 100 क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत बड़ा आपका मेरिट में आप एक जॉब को लिए सिक्योर कर सकते हैं दोस्तों। इस वैकेंसी में एक सीट कंफर्म करने के लिए आपको जो तकनीकी और विशिष्ट विषय है, ये इसमें आपको अच्छा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको मेरिट में आपको लाने के लिए बहुत ही बड़ा योगदान निभाएगा, क्योंकि ये 100 प्रश्न है, ठीक है। बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये का वाला है तकनीकी और विशिष्ट विषय में, क्योंकि ये 100 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर के होंगे, ये ध्यान रखिएगा। सामान्य अध्ययन 20 प्रश्न है, सामान्य अध्ययन 20 प्रश्न है, ठीक है। सामान्य गणित है 20 प्रश्न, सामान्य विज्ञान है 10 प्रश्न, कुल मिला के 150 क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें एक बात और ध्यान रखना है दोस्तों कि तकनीकी और विशिष्ट विषय में 30% अंक लाना अनिवार्य होगा, यानी कि जो 100 क्वेश्चन है आपका ऑनर्स पेपर से जो क्वेश्चन आएगा उसमें से 30% आपको मिनिमम लाना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप आपका ऊपर का आगे जांच होगा, मतलब कि जो आगे आप सामान्य अध्ययन है, सामान्य गणित है, सामान्य विज्ञान है, कितनों ही क्वेश्चन आप मार्क्स ले आओ, आपका जांच नहीं होगा। जब तक से आप 30% नहीं लाते हैं तकनीकी और विशिष्ट विषय में, आप फेल कहलाएंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो नीचे फिर चलते हैं। देखेंगे दोस्तों मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम। हिंदी भाषा ज्ञान यानी कि हिंदी से 60 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 30 रहेंगे और हिंदी व्याकरण पर आधारित 30 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। यानी कि अनुच्छेद का मतलब होता है पैसेज, हिंदी अनुच्छेद यानी कि पैसेज से आपका 30 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। और हिंदी व्याकरण से 30 प्रश्न रहेंगे। हिंदी पैसेज में क्या आता है, जैसे किसी के टॉपिक के बारे में आपको दे देंगे, उसी के अंदर आपका क्वेश्चन भी रहेगा और आंसर भी रहेगा, ठीक है। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप बना लेंगे। हिंदी व्याकरण भी उतना टफ नहीं पूछेगा, क्योंकि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है हिंदी, इसीलिए उतना टफ नहीं पूछा जाएगा।
अब नॉर्मली अगर आप लुसेंट बुक से अगर आप तैयारी करते हैं हिंदी का तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है अंग्रेजी भाषा ज्ञान। अंग्रेजी सेम टू सेम हिंदी जैसा सिलेबस इसमें भी है। अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित 30 प्रश्न यानी कि पैसेज, और अंग्रेजी व्याकरण, ठीक है, ग्रामर 30 प्रश्न रहेंगे, और दोनों मिला के 120 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको 30% लाना है। सिर्फ क्वालिफाइंग है, ये मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। फिर से वही दोहरा रहा हूँ, ये मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। फिर आता है पेपर 2 का। पेपर 2 में ये मेरिट में जोड़ा जाएगा। 2 घंटा का है ये पेपर और 100 क्वेश्चन रहेगा। आपका लैंग्वेज पेपर है, जिसमें आप सक्षम है हिंदी, अंग्रेजी, खोटा, कुरमाली, नागपुरी, पंचपरगी, जिसमें आप सक्षम है वो आप सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं, वो भाषा का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, और कोशिश करें इस भाषा में कि 80 से प्लस लाएं आप मार्क्स। ठीक है दोस्तों, फिर मैं नीचे बात कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, सामान्य अध्ययन में जो है वो तो नॉर्मली जो लुसेंट में रहता है बुक उसी से पूछे जाते हैं। इसके अलावा थोड़ा करंट को शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हो गया, भाषा, भारतीय भाषा, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, ये करंट अफेयर से आता है। फिर भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, पंचवर्षीय योजना, ये सारी चीज़ें आपका सामान्य अध्ययन में आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। जो जो टॉपिक सम्मिलित है, शामिल किया गया है इस सिलेबस में, उसी को पढ़ना है, इससे दूसरा चीज़ आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, इसमें देखिए झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। इससे ज़्यादा बाहर आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो यहाँ शामिल है उसी को पढ़ना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। सामान्य विज्ञान, नेक्स्ट आता है सामान्य विज्ञान। इसमें सिर्फ वही जनरल चीज़ें जो सामान्य विज्ञान, जो लुसेंट वाला बुक आता है उसको आप पढ़ लीजिए, उसी से हो जाएगा। या फिर एक स्पीडी का आता है बुक, उसको आप कर लेंगे, उससे आपका विज्ञान का क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है। फिर सामान्य गणित, या 10th लेवल के रहेंगे। ठीक है दोस्तों, 10th लेवल के रहेंगे। प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न रहेंगे। चलिए दोस्तों, एक बार मैं दिखा देता हूँ कि आपके जो तकनीकी और विशिष्ट विषय का पाठ्यक्रम है वो किस प्रकार के रहने वाले हैं। जो 100 क्वेश्चन के रहेंगे, ये मेरिट में सबसे बड़ा योगदान निभाएगा दोस्तों, इसलिए इसको आप ध्यान में रखिएगा और इसको अच्छे से आप तैयारी करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा फोकस आपको इसी पे आपको करना है। तकनीकी विशिष्ट जो आप अपने ग्रेजुएशन में आपका जिस ऑनर्स का पेपर से आपने किया है, जैसे सोशोलॉजी है तो सोशोलॉजी का करना है, साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजी का करना है, होम साइंस है तो होम साइंस का। तो देखेंगे दोस्तों, ये है साइकोलॉजी का है। साइकोलॉजी सब्जेक्ट का इतना सारा आपको पढ़ना है। ठीक है, देख सकते हैं आप, मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र है, सामाजिक और व्यवहारिक विज्ञान के परिवार में मनोविज्ञान का स्थान। फिर दूसरा आप इतना सारा देख सकते हैं, 1 से लेके 10, 11, 12 से लेके बहुत सारा दिया हुआ है। इतना सारा आपको साइकोलॉजी में पढ़ना है। ये सारे टॉपिक्स हैं, ये सारे सब्जेक्ट आपको, सारे टॉपिक्स को पढ़ना है आपको, एक भी नहीं छोड़ना है, कहीं से भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन। फिर आता है समाजशास्त्र, समाजशास्त्र से सोशोलॉजी। सोशोलॉजी में इतने सारे क्वेश्चन आपको, यानी कि इतने सारे टॉपिक्स आपको क्लियर करने हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आता है 1 से लेकर इतना आप देख सकते हैं। सामाजिक घटनाओं को वैज्ञानिक अध्ययन, समाजशास्त्र क्षेत्र में पथ प्रदर्शक योगदान, सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संगठन, ये सारी चीज़ें हैं, आपको पूरा पढ़ना है ये सब। इसी से क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा क्वेश्चन। देखिए इतना सारा आपको पढ़ना है। फिर आता है गृह विज्ञान। गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस। होम साइंस में आपको इतने सारे टॉपिक्स क्लियर करके जाना है। ठीक है, देख सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट इन फूड एंड
न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट। ओके, 1 2 3 इतने सारे हैं आपके टॉपिक्स जो कि आपको क्लियर करके जाना है दोस्तों। तो ख़त्म हो गया दोस्तों। सिलेबस को आप एक बार अच्छे से देखेंगे, उसके बाद ही आप इसमें पकड़ बना पाएंगे दोस्तों। इसीलिए सिलेबस को बहुत अच्छे से गहन अध्ययन करना है। पहले पढ़ने से पहले आपको सिलेबस को जानना है कि हमको किस किस टॉपिक्स में हमको पढ़ के जाना है, ठीक है। तभी आप सक्सेस पाएंगे, नहीं तो आप भटकेंगे, बिल्कुल भटक जाएंगे। क्या पढ़ना है क्या नहीं, कहाँ से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको दिक्कतें आएंगी। इसलिए सिलेबस को आप ध्यान में रखिए। तो ठीक है दोस्तों, आज मैं इतना ही रखता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, यही मेरा मेहनत है।